नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी कर्मचारियों के लिए। वैसे अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हुआ है और धीरे धीरे ये राज्यों में भी लागू होगा। कल केंद्रीय कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया है, वो है यूपीएस का, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आपको पता ही है कि सभी राज्यों में और केंद्र में भी सभी लोग ओपीएस की मांग कर रहे थे। एनपीएस में कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा था। लास्ट में रिटायरमेंट के वक्त जो 2-4 हज़ार या 5 हज़ार पेंशन मिलती थी, उसको लेके वो परेशान थे कि इतनी कम पैसों में अपना वो जीवन कैसे यापन करेंगे। शेयर मार्केट पर डिपेंड था, शेयर मार्केट के हिसाब से उनको ये पेंशन निर्धारित होती थी, जिसकी वजह से वो अपने भविष्य में इस पेंशन को लेकर असुरक्षित थे और निश्चित भी नहीं थी कि कितने पैसे मिलेंगे। आंदोलन हुए, ओपीएस की मांग बढ़ी, कई राज्यों में ओपीएस लागू हुई और जब केंद्र सरकार पर इसका दबाव बढ़ा तो केंद्र सरकार ने ओपीएस तो लागू नहीं की, लेकिन जो एक कमेटी बनाई गई थी इस पर समीक्षा करने के लिए, उन्होंने ना ओपीएस सामने ला के दी ना एनपीएस, बल्कि उन्होंने इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला। जो कर्मचारियों की शिकायत थी उसके अधिक से अधिक समाधान के लिए उन्होंने एक स्कीम बनाई, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया एश्योर्ड पेंशन को लेके। यानी कि अब लास्ट में जब आप रिटायर होंगे तो अब ये नहीं कि शेयर मार्केट पर डिपेंड करके आपकी पेंशन 2-4-5 हज़ार रुपये बनेगी। एश्योर्ड पेंशन बनाई है उन्होंने, 50% आपको अपना जो पेंशन जो है आपको मिलेगी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यूपीएस की ये 5 बड़ी बातें हैं, जिसमें सबसे पहले है एश्योर्ड पेंशन, जिसमें कर्मचारी की रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे यह पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा है तो कम पेंशन मिलेगी। जैसे उसकी सर्विस होगी उसी के हिसाब से उनको पेंशन मिलेगी। एश्योर्ड फैमिली पेंशन है दूसरा ऑप्शन, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, तो फैमिली पेंशन जो बनेगी वो 60% बनेगी। 60% पेंशन के रूप में परिवार को ये पेंशन मिला करेगी। तीसरा जो पॉइंट है उसमें उन्होंने कहा कि एश्योर्ड मिनिमम पेंशन भी हमने निर्धारित की है कि कर्मचारी चाहे कितने भी वर्ष काम करे उसको कम से कम 10,000 रुपये महीने की पेंशन मिलेगी। और जिस पर महंगाई भत्ता जो है अप्लाई होगा तो वो आज की तारीख में 10,000 की जगह 15,000 रुपये उसको पेंशन मिलेगी। तो चौथा जो स्तंभ है वो इन तीनों को लेके है कि इन तीनों पेंशन में, यानी कि एश्योर्ड पेंशन और एश्योर्ड फैमिली पेंशन, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों पेंशन पर जो डीआर है, डीएनएस रिलीफ का पैसा मिलेगा। यानी यहाँ हम डीए की बात नहीं करें, डीआर लगेगा। और ये जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI के आधार पर होगा। ये इसका मतलब है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो आपकी पेंशन भी रिवाइज होगी, उस पर भी आपका जो है फ़र्क पड़ेगा। लास्ट जो उनका स्तंभ है, जो लास्ट पॉइंट है, वो है हर 6 महीने की सर्विस के लिए वेतन का 10% लमसम अमाउंट मिलेगा। अगर किसी ने मान लीजिए 30 साल की सर्विस की है तो उसे 6 महीने की सैलरी भत्ते सहित का पैसा उसे मिलेगा और यह ग्रेच्युटी के अलावा होगा। तो ये तो मुख्य बिंदु हैं इस यूपीएस स्कीम की, लेकिन आगे जो है इसके डिटेल में अभी और जानकारी आएगी। केंद्र सरकार के द्वारा अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, तब ये पता चलेगा कि ये कर्मचारियों के लिए तोहफा है या फिर घुमा फिरा के वही चीज़ वापस सामने ला दी गई है। एनपीएस और यूपीएस में पहले हम बात करते थे ओपीएस एनपीएस में, ओपीएस ही बेस्ट है। एनपीएस को लेकर जो समस्या आई उसका समाधान के लिए यूपीएस लाए गए। अब कंपैरिजन किया जाएगा कि एनपीएस और यूपीएस में कौन बेहतर है, एनपीएस और यूपीएस में खास अंतर क्या है, इस चीज़ को लेकर बात करी जाएगी। तो सबसे पहले तो अंतर यही है कि एनपीएस में एश्योर्ड पेंशन नहीं थी, इसमें एश्योर्ड पेंशन है। और एक और जो अंतर एनपीएस और यूपीएस में है वो यही कि कर्मचारी की सैलरी का 10% एनपीएस में अंशदान के तौर पर जाता है और राज्य सरकार का 14% जाता है। वहीं अब यूपीएस में कर्मचारी पर तो इसका बोझ नहीं बढ़ेगा, कर्मचारी की तो 10% ही जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार अब इसको 14% की जगह 18.5% दिया करेगी। यानी 18.5% राज्य सरकार का जमा होगा और आपका 10% जमा होगा। तो ये एनपीएस और यूपीएस के खास अंतर हैं। तो आपका क्या कहना है कि यूपीएस बेटर है एनपीएस से? लेकिन जो विजय कुमार बंधु जी हैं, अटेवा संगठन के जो मुखिया हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमें ओपीएस के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। इतना बड़ा महाआंदोलन किसी संशोधन या नई स्कीम के लिए नहीं था, बल्कि जो ओपीएस है वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है और हमें वही चाहिए।
अब यूपीएस को एनपीएस से बेहतर बनाया गया है, किस तरीके से बनाया गया है आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल एक खड़ा होता है, या लास्ट में कह लीजिए, अब इसको लेके थोड़ा हम विस्तृत तौर पर नहीं बता सकते हैं, जो सारी जानकारी आएंगी शायद तभी पता चल पाएगी। अब इस यूपीएस में जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो है लास्ट का 5वां स्तंभ, वही सब कुछ निर्धारित करेगा। कैसे? उसमें कहा गया है कि आपकी जो सर्विस होगी उसके 6 महीने के काम करने के बदले आपको आपकी सैलरी का 1/10% हिस्सा लमसम सुरक्षित कर लिया जाएगा, और जो रिटायरमेंट पे आपको मिलेगा। तो कुल मिला के मान के चलें तो अगर आपने 30 साल सेवा की है, 30 साल सेवा करने का मतलब हो गया कि आपके 60 छमाही हो गए। अब इन 60 छमाही का 1/10% 6 माह हो गए, तो वही 6 महीने, यानी जिसमें भत्ता भी शामिल है, केवल मूल वेतन की बात नहीं है, यहाँ भत्ता भी शामिल है। तो उन 6 महीने की सैलरी का पैसा आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा। अगर रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी 1,20,000 या 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम मान के चलें, अगर कोई आगे बढ़ती है, तो आपको मतलब 15 छक्के 90, 9 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेंगे। और इसमें ये भी कहा गया है कि ग्रेच्युटी से अलग है। तो ये ग्रेच्युटी से अलग है, ये थोड़ा सा और समझना है कि इसमें और क्या क्या पैसा है। वैसे आपको बता दें कि एनपीएस में जो हमारा 10% और राज्य सरकार का 14% करता है, वो सारा पैसा इकट्ठा होता है लास्ट में। लगभग एक एवरेज मान के चलें कि 10,000 रुपये टीचर्स की कटौती होती है और 14% जो सरकार दे रही है, उसके हिसाब से लगभग 90 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में कर्मचारी को रिटायरमेंट पे मिल सकता था, यानी उसके खाते में होता है। तो उस 1 करोड़ में से हम बात करेंगे कि 60% ही एनपीएस में विड्रॉल किया जा सकता है, तो मतलब 60 लाख रुपए कर्मचारी अपना रिटायरमेंट में निकाल लेगा। 40 लाख वो पेंशन के अकॉर्डिंग उसमें जब कर ली जाती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एनपीएस में पेंशन मिलती है शेयर मार्केट के रेट के हिसाब से। तो कुल मिला के 60 लाख रुपए आपके हाथ में आ रहे थे, 40 लाख से आपकी पेंशन बन रही थी। एक एवरेज बता रहे हैं आज की डेट का, ऐसा कैलकुलेशन फाइनल नहीं है। तो अब उन 60 लाख में से ये जो आपके 60 लाख रुपए हैं, ये आपको यूपीएस में नहीं मिलेंगे, यानी ये पैसा यूपीएस में नहीं है। शायद यही वजह है कि आपको एस्योर्ड पेंशन दी जा रही है 50% की, यानी आपकी सैलरी अगर मान लो यही हम कह रहे हैं 1,20,000 है, जैसे मूल वेतन आपका 60-70 हज़ार भी हुआ, तो उसका आधा 30-40 हज़ार रुपये की पेंशन आपको मिल जाएगी। मूल वेतन की ही 50% है, ना कि आपके भत्ते सहित की 50%। मूल वेतन का जो आपका 50% है, वही पेंशन आपको लास्ट में मिलेगी। तो अगर आपको लास्ट में मान लीजिए 50,000 रुपये भी मिलती है, मूल वेतन 1 लाख तो मुश्किल है, लेकिन 50,000 रुपये मान के चलते हैं कि 50,000 रुपये आपको पेंशन मिलती है, तो आप 1 साल में कितना पैसा सरकार से लेंगे? वो लेंगे आप 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपए 1 साल में पेंशन के तौर पर आप ले रहे होंगे, और उन 6 लाख रुपए से अगर 10 साल काट दी जाए तो आपके 60 लाख रुपए हो गए। तो कुल मिला के यह है कि जो 60 लाख रुपए आपको नहीं मिल रहे थे, वही 60 लाख रुपए आपको पेंशन के तौर पर गारंटेड पर जो है आपको मिल रहे हैं इस यूपीएस में। तो क्या सरकार अपनी तरफ से कुछ इसमें जो है दे रही है, या हमारा ही पैसा घुमा फिरा के हमें एस्योर्ड पेंशन के तौर पर वापस दिया जा रहा है? ये अभी और इस पर विकल्प जो है सोचे जाएंगे, इसको हम अभी फाइनल नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब तक डिटेल में जानकारी पूरी तरह से इसका जो परफॉर्म सामने नहीं आता है, क्योंकि अभी सिर्फ स्तंभ बताए गए हैं, अंदर क्या है ये और डिटेल में बाहर जानकारी मिलेगी तब होगी, और अपने किसी और सीनियर से बात करेंगे, इस संबंध में जानकारी लेंगे, तब हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दे सकते हैं। अभी हमें उम्मीद है कि हमारे सीनियर्स इस बात को और भी गहराई से समझाएंगे कि किस तरीके से ग्रेच्युटी और जो 1/10% यानी 9 लाख रुपए लमसम हमने जो गणा भाग किया कितना मिलेगा, क्योंकि 60 लाख अगर हमारे अकाउंट में पड़ा है तो हम उससे भी अपना जो है पैसा हर महीने निकालेंगे, उसकी ब्याज भी हमारे पास होगी, उसकी एफडी भी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, और हर महीने 50 रुपये निकाल के भी घर में यूज़ कर सकते हैं 10 साल तक। तो इस एनपीएस और यूपीएस में क्या फ़र्क है, ये हम जानना चाहते हैं, और इसकी जानकारी और इकट्ठी करेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप अगर वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए क्या वास्तव में यही व्यवस्था है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट हम आपको देते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।